जिन क्लासेस में आज हम 350 प्लस का परिवार हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया और भरोसा अपना बनाए रखा। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगी उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि मैम आप अपने चैनल का नाम अपने नाम से रखिए। तो धन्यवाद। नाम ज़्यादा है इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, बट फिर भी धन्यवाद। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती के सिलेबस का पार्ट 2 है। इससे पहले जनरल अवेयरनेस के पार्ट में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़नी चाहिए उसका पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की नीड को समझना कि हम किस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इतने हो गए हैं कि थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, तो स्टूडेंट को भी लगता है कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिकॉज इन सब के कारण क्या क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के कारण इंफॉर्मेशन का ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जाम की क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना होगा, एग्जाम की नीड को समझकर पिन पॉइंटेड स्टडी करनी होगी जो आपके काम की है। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक एक व्यक्ति एक एक सब्जेक्ट को एक टॉपिक में पीएचडी करने में सालों लग जाते, पर हमें किसी भी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी। हमारा टारगेट है एग्जाम क्लियर करना, हमारा गोल है जॉब लेना। अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसीलिए हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पिन पॉइंटेड स्टडी करेंगे स्मार्ट वे में। इसी को ही स्मार्ट स्टडी भी बोला जाता है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को देखो, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं, तो सबसे पहले आप पाओगे कि स्टडी अगर आपको अच्छे तरीके से करनी है या बेहतर तरीके से करनी है, तो सबसे पहले होता है कि आप उसके एग्जाम के सिलेबस को समझो, उसके पीवाईपीस को स्टडी करो। क्योंकि इधर उधर की चीजें करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होगा कि आप इधर उधर की चीजें करेंगे तो उसका रिसोर्स मटेरियल खोजेंगे, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है, और वो रैंक भी नहीं जनरेट कर पाते जो हमें एग्जाम में लानी चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको जॉब लेनी है तो एक रैंक तो आपको लानी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको टॉप ही करना है, बट उस एग्जाम के क्राइटेरिया में जो भी रैंक आती है एक पोस्ट के लिए, तो वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम के सिलेबस को स्टडी करो, इसके पीवाईपीस को स्टडी करो। जब आप सिलेबस और पीवाईपीस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो टॉपिक को स्टडी करें। और आपके इसी काम को मैंने आसान कर दिया है। बीपीएससी का पैटर्न, सिलेबस और पीवाईपीस को स्टडी करके मैंने ये वीडियो बनाया, जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस में कितना टाइम देना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर जनरल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज पार्ट को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप सबने बहुत ही प्यार और सम्मान दिया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, जनरल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, इनकी भी टॉपिक वाइज एक वीडियो लेके आऊँ, जिससे कि आपको समझ आए कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिससे कि आप टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और स्टडी कीजिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक अपनी नोटबुक या डायरी बनाइए, जिसमें आप टॉपिक को लिखिए, उसको पढ़िए, फिर उस पर टिक मार्क करिए। जितना भी आप रिवीजन करते हो उस पर टिक मार्क कीजिए, जिससे कि आपको होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो चले जाते हैं लेकिन पीछे का भूल जाते, फिर हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा था, कब पढ़ा था। इसलिए मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा, अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो हर टॉपिक को नोट करके एक इंडेक्स बनाइए, चाहे कुछ भी। जितनी बार आप उसको रिवीजन करते हैं उस पर टिक मार्क कीजिए, जिससे कि आप स्मार्ट वे में स्टडी कर पाएंगे। क्या क्या आपने पढ़ा, क्या आपका छूट गया, वो आपको एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा, जिससे कि क्विक रिवीजन में आपको आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। आपका ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिया है, लेकिन इसमें आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री भी बता दिया था। इसमें आपका 1857 का रिवोल्ट, ये ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, ये पार्ट आपका कंप्लीट है। 20 नंबर का जो है आपका पार्ट है वो मैंने करा दिया है। अगर वीडियो नहीं देखे हो, 1857 की क्रांति और जो 1905 से 1947 तक का स्वतंत्रता संग्राम है, वो सब हो क्वेश्चंस के साथ। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लीजिएगा। वायसराय, गवर्नर जनरल, भारतीय किसान जनजातीय आंदोलन, मजदूर संगठन और आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये 3 पॉइंट है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करने हैं। इसके वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो
देखते हैं कि आपको जनरल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए। ये बिहार विशेष ये पार्ट 1 में हो चुका है तो हम इसको नहीं देखेंगे। जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। जनरल अवेयरनेस हो गया, स्पेशल बिहार ज्योग्राफी, इसमें जो टॉपिक वाइज थे उसका पार्ट 1 में है तो देख लीजिएगा। जनरल साइंस में जैसे पहले आती है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, और यूनिट एंड मेजरमेंट में भी आपको सिर्फ यूनिट, ऐसा नहीं है कि यूनिट का फॉर्मेशन भी सीखना है, सिर्फ आपको इकाई और उनका आयाम क्या क्या, किसको किससे नापा जाता है, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लाइट हो गया, लाइट में आपका आई आ जाता है, आंख वाला आई, एंड रेनबो, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब आ जाते हैं, ये आपको देखना है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्वेश्चन आपके इतने टफ नहीं होंगे, बेसिक लेवल पर ही पूछे जाएंगे, बट हो सकता है बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो स्टेटमेंट बेस हो तो थोड़ी थोड़ी अच्छे से पढ़िएगा। और बिहार बोर्ड की बुक्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। चुंबकत्व हो गया, फिर साउंड हो गया, वर्क एंड एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटना क्या क्या होती हैं। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो फिजिक्स काफ़ी लेंदी है, लेकिन आपको सिर्फ ये 8 टॉपिक ये जो पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाती है स्टेट ऑफ मैटर केमिस्ट्री में, एसिड एंड बेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एलिमेंट एंड मेटल एंड नॉन मेटल। केमिस्ट्री में सिर्फ आपको इतना ही करना है, ज़्यादा इधर उधर सिलेबस मत देखिए, सिर्फ पिन पॉइंटेड स्टडी कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो आसानी से। उसके बाद आ जाता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एरिस्टोटल का रूल्स वगैरह हो गया, और जो क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन में वो वर्गीकरण को किस टाइप से किया था, सेल हो गया, टिश्यू हो गया। प्लांट किंगडम, प्लांट रिप्रोडक्शन यानी कि पादप एंड प्रजनन और हार्मोन। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। फूड न्यूट्रिशन, खाद्य और पोषण। फूड न्यूट्रिशन में भी आपका विटामिन से टॉपिक है, वो पूछा जाता है, विटामिन, एमिनो एसिड, ये सब पूछा जाता है, तो इसको सिर्फ इतना ही पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचन तंत्र में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव यानी कि मानव प्रजनन प्रणाली। ह्यूमन एक्सीटरी सिस्टम, किडनी, लंग्स, ये सब पूछा जाता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन वाले टॉपिक से पूछा जाता है, मिड ब्रेन, वो मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन सब के बारे में। और जेनेटिक इवोल्यूशन, ये टॉपिक है आपके बायोलॉजी में। उसके बाद मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में क्या क्या है। ज़्यादा मत, जो टॉपिक है सिर्फ आप उन्हीं को कीजिए और अपने एक सिलेबस बनाइए कि आपको ये टॉपिक आपने कर लिया है, जिससे कि एग्जाम के लास्ट में आपको इजी हो कि ये टॉपिक हमारा छूटा है तो हमें इस पे फोकस करना है। नंबर सिस्टम हो गया, लघुत्तम, समाप्त प्रत्यय, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, भिन्न, परसेंटेज, लाभ हानि, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, गति, दूरी, ब्याज, समय और कार्य, बीजगणित, अलजेब्रा में आ जाता है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति यानी वर्ग और आयत, और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, इन सब पे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आ जाती है ज्योमेट्री, ज्यामिति। अब आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको ओनली 9 ही टॉपिक पढ़ने हैं। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, परिवेश, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, परिवार, आसपास का जो परिवार है कैसा है, संस्कृति कैसी है हमारी, भोजन और स्वास्थ्य, आश्रय, जल, यात्रा, हमारी संस्कृति और पर्यावरण जागरूकता, क्योंकि जागरूकता होगी तभी हम हमारे इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग, मानसिक दक्षता यानी कि मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ गया आपका टॉपिक इसमें वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट, वर्ड टेस्ट। फिर आता है अल्फाबेट सीरीज होती है, जैसे ए का गैप देके सी पूछ लिया, फिर डी का गैप देके ई पूछ लिया, ये अल्फाबेट सीरीज हो गई। नंबर सीरीज में भी यही रहता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्यता, एनालॉजी हो गई। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, यानी कि आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या है। ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना कि या तो टेबल वाली पूछी जाती है, सर्कुलर वाली पूछी जाती है। फिर पजल, पहेली हो गई, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, न्याय व्यवस्था हो गया, वेन डायग्राम एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क, ये सब आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए। तो आप या तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप अपने
नोट्स में टॉपिक को मेंशन करके उसी के बेस पे स्टडी कीजिए। फिर आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे कि आपका स्टेट एग्जाम है तो स्टेट से ज्योग्राफी बने, बट वर्ल्ड में आपके एक या दो क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बट एक यूनिवर्स जो सौरमंडल हो गया, ये है जो आपका फिक्स है, पूछा ही जाएगा, तो आप इसको तो जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर वो लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गति, मौसमी परिवर्तन, इन सबको ना कितना नहीं भी करेंगे तो इतना नहीं रहेगा। ओशंस, महासागर हो गया, ये फिक्स है, पूछा जाता है। वायुमंडल की संरचना, वायुदाब एंड मैपिंग। मैपिंग में भी आपका आ जाता है कि करंट रिलेटेड, आप किसी भी चैनल को जो करंट अफेयर्स डेली पढ़ाता है वहाँ एक फॉलो कर लीजिए, तो आपको मैपिंग आपको करंट में ही मिल जाएगी, क्योंकि मैपिंग में क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो आपके करंट बेस होते हैं। तो मैपिंग के पीछे ज़्यादा मत भागिए कि आपको पूरा मैपिंग पढ़ना है, बहुत टाइम जाएगा। एंड अर्थ, भूकंप एंड ज्वालामुखी, क्योंकि अभी लॉकडाउन टाइम है और अर्थ अभी भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, और अर्थ ज्वालामुखी भी आपको वो पूछे जाते हैं जो करंट में कहीं कोई ज्वालामुखी फटा हो, जैसे कि इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी है जो हर बार इरप्ट होता है, तो उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो ज्वालामुखी है, इससे पूछे जाते हैं। तो इसको भी इतना नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन करंट में जितने भी वोल्केनो इरप्ट हुए फटे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में भी जो फिक्स रिवर्स है, जैसे यूएसए में 5 रिवर्स है, होम्स के नाम से जानी जाती है, होम्स। तो इस टाइप से ये फेमस है, इनको पढ़िएगा। तो फेमस रिवर देख लीजिए, अमेजोन रिवर हो गई, इन सब के बारे में। भारतीय मानसून, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज। मिनरल इंडस्ट्रीज में भी आपको उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट हो गया, नेशनल हाईवे रिलेटेड, पॉपुलेशन, ये है जनसंख्या और जनगणना। जनसंख्या जनगणना में भी आपको सिर्फ ये पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि किसकी जनसंख्या किस देश की ज़्यादा है, किसकी कम है, किसका सेकंड रैंक है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन, मिट्टी की रूपरेखा यानी कि जो हमारी सोयल वगैरह कैसी है उनके बेस पूछा जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हो गई हमारी, इनसे पूछा जाएगा। रिवर सिस्टम एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन ट्राइब्स ऑफ इंडिया भी करंट बेसिस ही पूछी जाती है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आता है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, अरेंजमेंट, रूट वर्ड्स हो गए, टेंस हो गया, सेंटेंस टाइप हो गए, क्लोजेज, आर्टिकल, प्रोनाउन, वन वर्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वोकैब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच, एरर करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक, पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन। तो ये सब टॉपिक्स हैं, इनको लिस्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, जिससे कि जो पढ़ते जाते हैं उसको टिक मार्क कीजिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार टिक मार्क करेंगे तो आपका हो जाएगा, आपने इतने बार रिवीजन कर लिया, जो टॉपिक छूट गए हैं आपको आइडिया रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि जैसे जैसे एग्जाम आएगा अभी आपने क्या पढ़ा और लास्ट तक आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगी इसी वे में पढ़िए। स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बिहार शिक्षक की जो बुक्स हैं, एक ये लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक है, और ये किरण की बुक है जो आपके 1 से 5 के लिए है। तो इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इन सब की बुक्स, जो कि बीपीएससी का जो स्टेटमेंट आया था उनके बेस पर ये 120 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही नया पैटर्न डिजाइन किया गया है। प्रैक्टिस के लिए आप इस वर्क बुक को भी परचेस कर सकते हैं, या तो आप अपने आसपास स्टोर है बुक स्टोर वहां से ले लीजिए, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये था आपका वीडियो। तो इसी तरह चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।